पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा, इलेक्शन प्लान था, पहले ही डब्बे भरे हुए थे। इमरान खान का जेल से बड़ा बयान। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि मुझसे डील की, ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। सवाल ये है कि वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की आवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या उससे कोई जीत सकता है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुँचा रहा है। अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। अपने अवामी नुमाइंदे का इंतखाब बुनियादी हक है जो आवाम से छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसे सज़ा दिलवाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरी तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मरियम नवाज़ और बेनज़ीर सियासतदान हैं, मगर मेरी अहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हम मज़ाहमत नहीं कर रहे, मगर मफाहमत से भी इनकार नहीं कर रहे। बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो इतला देंगे, कोई मुज़ाकरात करेंगे तो इससे आगाह करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के टेस्ट हुए हैं, रिज़ल्ट नहीं आए। अवाम ने जो इंतखाबी नताइज देखे वो पहले से तय शुदा थे। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया है। इमरान खान से कहा जा रहा है अगर आप जेल से निकल आएँ तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो डील के लिए तैयार नहीं है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा। रावलपिंडी में जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान का कहना है कि जहां तक मेरे मुकदमात हैं तो मैं सामना करूंगा। इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस जिंदा लाशें हैं, सब एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस के फैसले तक बुशरा बीबी को केसों में घसीटा जाता रहेगा। इद्दत केस भी बेहुदा है, साइफर केस भी इनसे नहीं संभल रहा, इसे भी ख़त्म करना पड़ेगा। तमाम केसेस में जजेस पर दबाव है कि उन्हें कैसे जारी रखा जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर और कराची का दौरा। पाकिस्तान में जलसा आम से खिताब की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहता था, मगर कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन न हो पाया। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गज़ा से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहता हूँ। अपनी कौम और अपने मुजाहिदों पर बहुत नाज है। अमेरिका ने ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन ख़तरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायज़ा नहीं ले रहा, मगर ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का ख़तरा हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालिक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। खामोश नहीं रहूंगा, बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लापता अफराद हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ का कोयटा बार की तकरीब से खिताब। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, हमारे सूबे के नौजवान लापता होते हैं और उनके ख़ानदान को उनका इल्म तक नहीं होता। मैं बलोचिस्तान के मसाइल पर खामोश नहीं रहूँगा। लापता अफराद का मामला आसान नहीं, बहुत पुराना है, उसकी बहुत सी जहतें हैं। अदालती हुक्म पर रातों रात हल नहीं हो सकता, सियासी हल निकालना है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल लोग गवादर हमले में मुलव्विस थे। वजारत दाखिला से जो समरी आती है काबीना कवायद के मुताबिक इस पर फैसला करती है। पीटीआई लीडर्स का नाम ECL से निकालना किसी डील का हिस्सा नहीं। अता तारड़ ने कहा कि इस इलेक्शन ने 8 फरवरी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था उस पर भी जो शकूक व शुबहात थे उसको ख़त्म कर दिया है। नफरत का, मुनाफ़क़त का बयानिया मुस्तरद हो चुका, क्योंकि जेल में बैठा शख्स पैरानॉइड है। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बातें की जा रही हैं। अल-शफा के डॉक्टर्स ने कहा कि वो सेहतमंद हैं, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बात करें। उनकी ज़िंदगी के ख़तरे की झूठी मुहिम चलाई जा रही है। IMF पाकिस्तान के लिए किस्त की मंजूरी कब देगा, तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा, जिसमें पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहदे के आखिरी जायज़े को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि IMF रवा माह के आखिर में कर्ज़ की किस्त जारी कर सकता है। आलमी मालियाती फ़ंड के अलावा किसी प्लान B का तसव्वुर नहीं किया जा सकता।
قومی ٹیم میں بیٹرز کی پوزیشن معمہ بن گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ایک بار پھر محمد رضوان کا بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنے کا سوچنے لگی۔ محمد رضوان کو ٹانگ میں تکلیف کے باعث ان کی ٹی20 سیریز کے بقیہ میچز میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کے بیشتر ارکان رضوان کو ٹی20 میں 4 نمبر پر بیٹنگ کرانا چاہتے ہیں، لیکن کپتان بابر اعظم رضوان کو نمبر 4 پر کھلانے کے حق میں نہیں۔ ذرائع کے مطابق بابر اعظم محمد رضوان کو اوپنر کی حیثیت سے کھلانا چاہتے ہیں، جبکہ رضوان ذاتی طور پر بھی نمبر 4 پر کھیلنے کے حق میں نہیں۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد رضوان ٹی20 میں بطور اوپنر ہی کھیلنا چاہتے ہیں۔